तू बच नहीं पाएगा। कोई कुछ कहे, आप उस जगह पर मौन रहना चालू करो। कोई गलत चीज हमारे पास में आ जाए, आप उसका त्याग करना चालू करो। कोई ने आपको गाली दे दी, आप उसका त्याग कर दीजिए। त्याग किसका करना? व्यक्ति का त्याग नहीं करना, गाली का त्याग करना। कोई गलत विचार मन में आ रहा है, त्याग उसका कर दीजिए। त्याग व्यक्ति का नहीं करना, हमें गलत विचार का त्याग करना, गलत सोच का त्याग करना, गलत दृष्टि का त्याग करना। बीपी का डर लगा, ब्लड प्रेशर का डर लगा तो नमक खाना छोड़ दिया। तो भगवान से भी डरो और बेईमानी का खाना। शुगर से डरे तो शक्कर खाना छोड़ी है, बीपी से डरे तो नमक खाना छोड़ा है। परमात्मा से थोड़ा सा डरिएगा और डर करिए। कोई गलत किसी ने कह दिया, हमें उस गलत बात को छोड़ देना। कोई गलत व्यसन आ गया, उस व्यसन को हमें छोड़ देना। गलत विचार आ गया, उस गलत विचार को हमें छोड़ देना। गलत कोई ने गाली दे दी, उस गाली को हमें, व्यक्ति को नहीं छोड़ना, उस गाली को छोड़ देना। मेरे भगवान कृष्ण को तो उनके बुआ के लड़के ही गाली बक रहे थे। इतनी गालियां दी गई, इतनी गाली दी गई, भगवान कृष्ण सुनते रहे। सुनते सुनते भगवान कृष्ण से कहा गया कि आपका बुआ का लड़का है, इसको तुम अब हटाओ यहां से, तुम्हारा संबंध खत्म कर दो, तुम्हारी रिश्तेदारी बंद कर दो। भगवान कृष्ण कहते हैं रिश्तेदारी बंद नहीं करूंगा, गाली को दूर कर दूंगा। हम क्या करते हैं, किसी ने हमको गाली दी तो हमने उससे बोलना, अरे जम के तो बोलो जरा, बोलना बंद कर दिया। सास ने गाली दी तो बहू ने तबेले जैसा मुंह बना लिया, भगोने जैसा मुंह बनाया, आज के बाद मैं सास से बात नहीं करूंगा। सास ने तुम्हारे बच्चे को डांट लगाई तो तुमने अपने बच्चे से कह दिया अब मत जाना दादी के पास। अब दादी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तेरी दादी अच्छी नहीं है, तुझे डांटती है ना, तुझे गुस्सा करती है ना, तुझे टॉफी नहीं दिलाती ना, तुझे आइसक्रीम नहीं दिलाती ना। बल्कि बहू को चाहिए कि बच्चे से कहे तेरी दादी बहुत अच्छी है। घर में अगर डांटेगी नहीं ना तो तू अच्छा नहीं बन पाएगा, इसलिए उसका डांटना जरूरी है। शंकर जी के मंदिर में जाऊं ना, बहुत सारी माताएं शिव जी के मंदिर में गई और शंकर जी को जल चढ़ा रही थी, तो किसी ने जम के ठेसा मार दिया ना, एकदम टुल्ला जम के, तो लोग उससे भी बात करना बंद कर दे। कोई अपशब्द कह रहा है तो हमने बात करना बंद कर दी, कोई ने गाली दे दी तो हमने बात करना बंद कर दी, कोई ने आड़ा टेढ़ा बोल दिया तो हमने बात करना बंद कर दी, कोई ने कुछ कह दिया तो हमने बात करना बंद कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है बात करना कभी बंद मत करो। कोई कुछ भी बोले, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। पता है कि हम दुनिया के दोष देखते हैं, देवऋषि नारद ने भी देखा है। देवऋषि नारद के भीतर भी एक संशय उत्पन्न हो गया था कि भगवान शंकर सुनते नहीं, देखते नहीं, बोलते नहीं और शिव कुछ नहीं करते। ये देवऋषि नारद के भीतर एक छोटा सा भाव उत्पन्न। पर यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऐसा नहीं है कि सब के भीतर यह भाव होगा कि क्या भगवान शंकर, कई लोगों के मन में आ जाता है क्या शिवजी सुनते हैं। जिसने समझ लिया कि शंकर सुनता भी है, शंकर बोलता भी है और शंकर छप्पर फाड़कर देता भी है, तो वो फिर शिव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाता ही, फिर वो शिव को छोड़कर नहीं जाता। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है, फिर वो शंकर को छोड़कर नहीं जाता, वो फिर शिव की स्तुति में लगा रहता अपने पूरे समय को। जो भगवान ने ये 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की जो ये योनि दी है, इस मानव की देह को हल्का फुल्का मत लो, इसको समझो कि इस योनि में हमें भगवान की भक्ति कर कर फिर अगली योनियां प्राप्त नहीं करना। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटना है तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ा।
और ये मत सोचना कि बहुत बड़ा शिवालय मिले, बहुत बड़ा शंकर का मंदिर मिले, वहीं जाकर जल चढ़ाएंगे। ना ना ना, तुम्हारे घर के करीब में, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय है वहां जाकर जल चढ़ा, वहां चले जाओ। घर में शंकर जी हैं आपके? किस किस के घर में है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबके यहाँ है? रखो रखो, बहुत बढ़िया। हमने एक बार पहले बात कही थी, कई लोग एक प्रश्न करते हैं कि गुरुजी क्या घर में केवल एक ही शंकर जी रखना चाहिए? क्या घर में एक शिवलिंग रखना चाहिए कि दो रखना चाहिए? कितने कितने शिवलिंग हम घर में रख सकते? तब हमने शिव महापुराण के माध्यम से वर्णन किया था, तुम्हारे घर में एक शिवलिंग है, दो शिवलिंग है, तीन शिवलिंग है, चार शिवलिंग है, पांच शिवलिंग है, सब चलेगा। तुम्हारे घर में 10 शिवलिंग है वो भी चलेगा, तुम्हारे घर में 11 शिवलिंग है वो भी चलेगा, तुम्हारे घर में 12 शिवलिंग है वो भी चलेगा। सारे देवी देवताओं की मूर्तियां एक या दो चल सकती है, पर शंकर का शिवलिंग तो अनगिनत तुम्हारे घर में रह सकता है। वो शंकर तुम्हारे घर में जितना है उसमें ये मत सोचना कि मेरे घर में एक है तो मैं एक ही रखूं, दो है। हाँ, ये भी जरूरी है कि ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, जान करके मत बढ़ा। तुम्हारे घर में है, सास के समय का है, तुम कहीं गई थी, ले आई थी, रखा है, ठीक है, सेवा कर रहे हो, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर शंकर भगवान का शिवलिंग है तो उसका रोज पूजन जरूरी है। हम कहते हैं अगर मान लो कहीं जाना है, कहीं जाना है और घर में शिवलिंग है तो उस पर एक बेलपत्र चढ़ाकर तुम 10 दिन के लिए भी चले जाओगे ना, तो भी मेरा शंकर कभी तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं होगा। मेरा शिव जी कभी नहीं कहेगा कि तूने मेरे ऊपर जल नहीं चढ़ाया। वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगा, वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगा, उसकी प्रसन्नता कम नहीं होगी, वो प्रसन्नता का भाव उसके अंदर रहेगा। अब दुनिया के लोग कहते हैं कई बार कि शंकर जी गुस्सा कर देते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो भगवान शंकर क्रोध कर देंगे। कई लोग कहते हैं तुमने पशुपति व्रत ऐसा कर दिया इसलिए शंकर जी ने क्रोध कर दिया। ना ना ना, तुमने क्रोध, शंकर भगवान अपने भक्त पर कभी क्रोध करते ही नहीं है। जैसे घर का दादा अपने पोते पर कभी क्रोध नहीं करता, थोड़ा बहुत अगर चिल्ला भी देगा ना तो बाद में उसको गोदी में बिठाकर अपनी जेब में से 5 रुपए निकाल के टॉफी का दे ही देता है, वो दे ही देता। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, वो दादा है, वो पिता है, वो कभी अपशब्द कहता ही नहीं। ये मेरी जीजियों, अगर तुमको कोई ऐसी राय दे ना, तुमको ऐसा कोई समझाए कि ऐसा मत करना, शंकर जी गुस्सा कर जाएंगे। मंदिर में तुम जल चढ़ाने जाओ और कई लोग ऐसे मिल जाते, अरे तूने ऐसा कर दिया, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, तो उसके हाथ जोड़ के कहना तू चुप रहे, शंकर मेरे और मैं शंकर के, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, हमें क्या करना। कई लोग शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान को क्रोध आ जाएगा ना। माँ और बाप अपने बेटे से, अपने बच्चों से कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। एक छोटा सा बच्चा है, माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं? माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर तक क्रोध में रह सकते हैं? कितना क्रोध करेंगे, कितना गुस्सा करेंगे? थोड़ी देर का क्रोध, थोड़ी देर का गुस्सा। मेरा देव अधिदेव महादेव तो बाहें फैलाकर खड़ा रहता है। जैसे आपको पहले कथा में कहा था, एक पिता के 2 पुत्र और दोनों पुत्र, एक पिता के 2 पुत्र और बड़ा पुत्र कह रहा है पापा मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करें दर्शन आपो। यह कि माता पिता और गुरु की
दिल की गहराई को नापना बहुत कठिन, बहुत कठिन। कहना सरल है पर नापना कठिन है। जब किसी व्यक्ति की किडनी, लीवर कुछ भी डैमेज हो जाता है, बेटे का शरीर, किडनी, लीवर कोई डैमेज हो गया, उसको किडनी देने वाला कोई दूसरा नहीं मिलता, केवल अगर देती है तो एक माँ या पिता अपनी किडनी और अपना लीवर दान कर देते हैं अपनी औलाद के लिए कि मैं कष्ट में जीऊंगी चल जाएगा पर मेरा बेटा कष्ट में नहीं जीएगा, मेरे बेटे को कष्ट नहीं होना चाहिए।